नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक जो हमने अध्ययन किया था वो विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों के बारे में अध्ययन हमारा जारी है। और आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं उन पर आज हम अध्ययन करेंगे। ये कौन से मुद्दे हैं, मैटर हैं जिन पर कि केंद्र और राज्यों के बीच में स्थायी तौर पर विवाद बना रहता है, इसको जानने का हम आज प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का जो पद है वो हमेशा विवाद का पद बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल के पद का जो राजनीतिकरण होता जा रहा है उस कारण से केंद्र और राज्यों के बीच में मतभेद बने रहते हैं। केंद्र में यदि जो सत्ताधारी दल है वो अपने पक्ष के अपने राजनीतिक व्यक्तियों को जो राज्य हैं उनमें नियुक्त करने लगा है और उससे मनमाने तरीके से कार्य करवाता है, और राज्य की जो सरकारें हैं उन सरकारों में हस्तक्षेप कराता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी जो नज़दीक में ही हम यदि वर्तमान में इस पर विचार करें या दृष्टि डालें तो जैसे कर्नाटक का है, एमपी का मैटर था, राजस्थान का मैटर था। तो इसमें जो राज्यपालों की जो भूमिका रही थी वो एक तरह से संदेह की दृष्टि से उनको कहा जा सकता है, या राज्यपाल के पद को जो निष्पक्ष माना गया था। संविधान वेताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो राज्यपाल के पद को एक निष्पक्ष पद और राजनीति से अलग मानते हुए एक ऐसे पद की कल्पना की थी जो कि इमरजेंसी में या राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके कार्य करेगा। तो लेकिन अब वर्तमान में इसका दुरुपयोग होने लगा है और लंबे समय से दुरुपयोग न केवल यही वर्तमान सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, बल्कि पहले से ही इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। तो राज्यपाल का जो पद होता है वो हमेशा विवाद का पद राज्यों और केंद्र के बीच में रहता है। दूसरा, जो नौकरशाही है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उन अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर जो कंट्रोल होता है, उनकी नियुक्ति होती है, उनकी जो भर्ती होती है, उनके विरुद्ध में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो वो निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं और केंद्र के इशारों पर ही वो सारा अपना कार्य करते हैं, कार्यों का संचालन करते हैं। तो प्रशासनिक जो कार्यवाही की जाती हैं वो इन अधिकारियों के द्वारा की जाती हैं राज्यों के अंतर्गत, और उस पर केंद्र जो है वो किसी प्रकार का भी उनके ऊपर निर्देश दे सकता है, उन पर दबाव बनाया जा सकता है। तो इसके अलावा जो राज्य स्तर की जो सेवाएं होती हैं वो उन सेवाओं के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारी होते हैं वो ऊपर रहते हैं। उन पदों पर ये बहुत कम पहुंच पाते हैं और या पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इस कारण से राज्यों को हमेशा शिकायत रहती है कि उनकी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं, जहां डिसीजन मेकिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है उस जगह पर। तो एक तरीके से केंद्र के एजेंट के रूप में ये कार्य करते हैं और केंद्र के पक्ष को ध्यान में रख करके ही पॉलिसी मेकिंग इनके द्वारा की जाती है या कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। तो हमेशा जो है ये शिकायतें राज्यों के बीच में बनी रहती है इनको लेकर के। फिर आगे चलते हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कोई भी निर्देश दिया जा सकता है और उस निर्देश का पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य है। जैसे किसी राज्य में केंद्र के जो निर्देश हैं, कोई भी कानून को लागू करने की बात है या कोई भी उनके अनुसार चलने की बात है, तो वो राज्यों को बाध्य कर सकती है किसी भी कार्रवाई के लिए, किसी भी प्रशासन संचालन के लिए
केंद्र और राज्यों में व्यवस्था के लिए केंद्रीय जो सेनाएं हैं, रिजर्व सेनाएं हैं, पुलिस है, आर्मी है, इनका भी वहाँ पर उपयोग करके राज्यों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और उनके इशारों पर ही वहाँ पर शांति व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इन निर्देशों के कारण भी राज्यों के अंतर्गत असंतोष बना रहता है और राज्य सरकारें ये कहती हैं कि उनके यहाँ पर जो व्यवस्था सही चल रही है, लेकिन केंद्र चाहे तो केंद्र एक द्वेष भाव पूर्ण तरीके से वहाँ पर अव्यवस्था दिखा करके वहाँ पर हस्तक्षेप किसी भी राज्य के अंतर्गत कर सकता है। तो इस कारण से भी इनके बीच में असंतोष रहता है, ये भी एक मुद्दा है। फिर हम आर्थिक क्षेत्र को यदि हम लें तो जो योजनाएं बनाई जाती हैं, विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती हैं और प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जो है वो केंद्र का वर्चस्व रहता है। तो वो मनमाने तरीके से जो है कोई भी योजनाएं बनाता है। तो इसमें शिकायत राज्यों को ये रहती है कि उनकी जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो संसाधन उनके यहाँ उपलब्ध हैं, जिन क्षेत्रों में उनको राज्य विशेष में कार्य करने की आवश्यकता है, केंद्र को उनको ध्यान में रख करके ही योजनाएं बनानी चाहिए। बल्कि केंद्र के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनकी शिकायत रहती है कि वो बिना इस चीज़ को ध्यान में रखे योजनाएं बनाते हैं और इस वजह से राज्यों में सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है, सही योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो योजनाओं में और इसके अलावा जैसे जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो भी एक बहुत भेदभावपूर्ण तरीके से बनाई जाती हैं। ऐसा राज्यों की शिकायत रहती है कि जिन राज्यों के अंतर्गत केंद्र में सत्ताधारी दल की सरकारें हैं वहाँ पर अधिक अनुदान दिया जाता है, अधिक योजनाएं कल्याणकारी बनाई जाती हैं और जिन राज्यों के अंतर्गत दूसरे दल की सरकारें होती हैं उनके लिए कम अनुदान दिया जाता है, योजनाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती हैं और दी जाती हैं तो वो उसको डिले किया जाता है और काफ़ी विलंबित करने के बाद में उनको दिया जाता है, जिसका महत्व ही खत्म हो जाता है। जब आवश्यकता होती है तब उनके लिए ये सहयोग नहीं दिया जाता है। तो ये भी राज्यों की शिकायत हमेशा बनी रहती है और इस कारण से राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा तनाव का वातावरण रहता है। तो राज्यों की जो परिस्थितियां हैं, राज्यों का कहना है कि उनकी जो परिस्थितियां हैं, संसाधन हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रख करके विभिन्न योजनाएं उस राज्य विशेष के लिए बनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उनमें जो है राज्यों को केंद्र के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। फिर केंद्र की भी शिकायत रहती है कि राज्य सरकारें कई बार अपनी जो मनमाने तरीके से योजनाओं को लागू करती हैं, जैसा केंद्र चाहता है वैसे उन योजनाओं को लागू नहीं करते हैं या कानूनों को लागू नहीं करते हैं, मनमाने तरीके से उसका उल्लंघन करते हैं या नए तरीके से उनको लागू करते हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, केंद्र का मानना है कि वो केंद्र के द्वारा जो राज्यों के लिए पैसे दिए जाते हैं किसी योजना विशेष के लिए, राज्य उन पर खर्च ना करके अपने तरीके से अपनी जो योजना है उन पर उसको खर्च कर देता है, उस अनुदान को, और इस कारण से वो जो केंद्र सरकार की योजना है वो पेंडिंग रह जाती है, अधूरा काम उसका रह जाता है और राज्य सरकारों को अक्षरश उसी तरीके से कार्य करना चाहिए जैसे कि केंद्र ने कानून योजना बना करके लागू करने के लिए राज्यों के लिए दी गई है। तो केंद्र की ये शिकायतें राज्यों से रहती हैं। जो राज्य सरकारें केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करती हैं, ऐसा केंद्र सरकार का आक्षेप उनके ऊपर रहता है। और कई बार जो राज्य सरकारें ज़रूरत से ज़्यादा मांग करने लगती हैं, ऐसा भी केंद्र के द्वारा कहा जाता है कि जो बेकार की योजनाएं हैं या बेकार की जो बातें हैं उनके लिए वो पैसे मांगना जो अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उनके लिए डिमांड करने लगते हैं अनुदान के रूप में। तो इस कारण से भी उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी एक कारण है केंद्र और राज्य के बीच में असंतोष फैलने का।
दूसरी तरफ राज्य जो सरकारें हैं वो केंद्र के से वो भी शिकायतें करती हैं, उनकी भी शिकायतें रहती हैं केंद्र से राज्यों की, कि राज्यों के द्वारा जो को शिकायत हमेशा की जाती है कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपनी योजनाएं बनाती हैं, राज्यों का ऐसा कहना है। और राज्य सरकार द्वारा जो पारित कानून होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनमें विलंब किया जाता है, जल्दी उनको पारित नहीं करते हैं। किसी कानून को विधानसभा के द्वारा पारित करके केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, तो राज्यों का कहना है कि वो केंद्र सरकार उसको तुरंत उसको पारित या स्वीकृति नहीं देती है, उसमें विलंब करती है, और इस कारण से जो समस्या समय पे समाधान हो जाना चाहिए तो वो समाधान नहीं हो पाता है, और इस कारण से कोई समस्या विशेष जो है विकराल रूप धारण कर लेती है। तो केंद्र का सहयोग नहीं रहता है, कुल मिलाकर के राज्यों का कहना ये है। राज्यों से संबंधित मामलों में कई बार केंद्र की जो राय है नहीं ली जाती है, तो ऐसी शिकायत भी राज्य करते हैं कि केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया जा रहा है तो जिस राज्य से संबंधित बनाया जा रहा है या राज्यों के बारे में बनाया जा रहा है तो उस पर पहले राज्यों की राय भी ली जानी चाहिए, उसके बाद में कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसा राज्यों का कहना है केंद्र से। लेकिन केंद्र ऐसा नहीं करता है, बल्कि अपने तरीके से कोई कानून बना करके, कोई योजना बना करके राज्यों के ऊपर थोप देता है। तो ये शिकायतें भी राज्यों की केंद्र से रहती हैं। अनुदान जो होता है वो भी पक्षपातपूर्ण तरीके से केंद्र के द्वारा दिया जाता है। सत्ताधारी दल जो केंद्र में होता है, उनकी सरकारें यदि राज्यों में हैं, उस दल की सरकारें राज्यों में हैं, उनके लिए अधिक अनुदान दिया जाता है, उनकी अपेक्षा के अनुसार दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो यदि विपक्षी दल या किसी अन्य दल की सरकार केंद्र राज्य के अंतर्गत है तो केंद्र सरकार जो है वो उनके लिए पर्याप्त अनुदान नहीं देती है, योजनाएं नहीं देती है, और उसमें विलंब करती है या उनको लटका करके रखती है। तो इस तरीके से ये भी शिकायतें राज्यों की रहती हैं केंद्र सरकार के। तो इस कारण से भी जो है दोनों के बीच में असंतोष रहता है, मतभेद रहते हैं। बहुत सारे जो स्थायी मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो स्थायी हमेशा ही बने रहे हैं, पहले से जब से संविधान लागू हुआ है तब से और अब तक। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, राज्यपाल के पद को ये कल्पना की गई थी कि एक निष्पक्ष पद होना चाहिए, राजनीतिक पद नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में और लंबे समय से राज्यपाल के जो पद है वो एक राजनीतिक पद बन करके रह गया है, जिसका उपयोग राजनीति करने के लिए सत्ताधारी दल जो केंद्र में होता है वो अपनी राजनीति हस्तक्षेप करने के लिए, अपने कार्यों को संचालित कराने के लिए राज्यपाल को नियुक्त करता है। अपने दल के जो सदस्य होते हैं उनको या अपने पक्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इसके अलावा राज्यों के बीच में जो जल विवाद होता है, नदी विवाद होता है या सीमा विवाद होता है, उसको जो केंद्र सरकार है वो समय पर उनको समाधान नहीं करती है और लंबे समय तक वो चलती रहती हैं, तब जा कर के उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इस कारण से, क्योंकि जब समस्या कोई इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग में है, वहीं पर यदि उसको गौर करके यदि समाधान कर दिया जाए तो वो बहुत सारे जो जान हानि होती है या आर्थिक हानि होती है, तोड़फोड़ होती है, जाम लगते हैं, ये सब चीज़ें जो है से निजात पाई जा सकती है। बहुत सारा तोड़फोड़ होने के बाद में, बहुत सारा नुकसान होने के बाद में उस पर गौर किया जाता है और उनका समाधान ढूंढा जाता है, और वो इतनी आसानी से फिर हो नहीं पाता है। तो ये भी एक शिकायत बनी रहती है दोनों के बीच में। अनुदान को जो है वो जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो आय होती है उसका वितरण, उनका अनुदान एक प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। राज्यों का ऐसा मानना है कि उनकी जो आय के स्रोत हैं वो बहुत मिनिमम है, कम है, उनके आधार पर वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया जा सकता है। केंद्र के ऊपर हमेशा उनको डिपेंड रहना पड़ता है, उसकी तरफ हाथ फैला करके रहना पड़ता है। तो इस कारण से भी जो अनुदान है वो पर्याप्त मात्रा
मात्रा में नहीं होता है। उनके स्रोतों को बढ़ाया जाए राज्यों का, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि उनकी जो कर व्यवस्था में जो अधिकार है, पार्टिसिपेशन है, उनका ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा उनके लिए करों से आय मिलनी चाहिए। तो इस कारण से वो अपनी योजनाओं को सही तरीके से समय पर लागू कर सकें। ये भी एक शिकायत रहती है। तो कर वसूली का उनको लिए ज़्यादा अधिकार नहीं दे रखा है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा विवाद के रूप में बने रहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।